हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सेकंड चैप्टर 12.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था वो अब यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो लास्ट तक क्वेश्चन जो रहेगा इसका सारा कवर कर लेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हमने फर्स्ट वीडियो में पेरीमीटर एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल कवर किया था और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन जो आपका न्यू बुक के अनुसार जो है आपका 11.1 में, ओल्ड बुक में जो आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.2 में दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, a rod is made with a silver wire in the form of a circle with the diameter, इसका डायमीटर जो दिया हुआ है 35 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका डायमीटर दिया हुआ है 35 है। इसके अलावा जो इसमें दिया हुआ है the wire is also used in making 5 diameter। अब नंबर ऑफ डायमीटर्स कितना है इसमें? नंबर ऑफ डायमीटर्स है 5। ओके, अब the wire is also which divides the circle in 10 equal sectors। अब इसमें क्या रहा है कि 10 इक्वल सेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 इक्वल सेक्टर्स है। तो इसके सेंटर पे जो है बन रहा है 360 का एंगल बन रहा है। तो एक सेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये कितना हो गया हमारा थीटा? 36 डिग्री। ये हो गया हमारा थीटा का वैल्यू। इसके बाद सबसे फर्स्ट पार्ट है पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इसमें कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। एंड सेकंड में क्या कह रहा है? इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है, इसमें लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालना है। तो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। और इसमें 5 डायमीटर है तो सारे 5 डायमीटर को क्या करना पड़ेगा? सरकमफ्रेंस में ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द circumference of the सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं? पाई इंटू डी। इसमें हमारा पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो हम 22/7 लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 22/7 और इसका डायमीटर 35 mm दिया हुआ है। 7 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये हमारा कितना आया? 22 5 जा 110 mm। तो ये अगर चाहो तो इसको mm को क्या कर सकते हो? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम इसमें हमारा डायमीटर जो कितना है? 5 डायमीटर है, तो लेंथ ऑफ द डायमीटर कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ 5 डायमीटर कितना हो जाएगा? इक्वल टू 5 इंटू एक का लेंथ है कितना? 35। तो ये कितना हमारा हो गया? 5 और ये 5 के साथ 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। इतना mm हमारा होगा। और अब कह रहा है कि टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, तो हमारा टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? सबसे पहले डायमीटर सॉरी सरकमफ्रेंस एंड उसके अलावा हम क्या करेंगे? डायमीटर का लेंथ ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 110 प्लस 175, यानी कि ये कितना आ गया? 5 7 + 1 8 एंड ये 2, यानी कि 285 mm हमारा लेंथ निकल के आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9th का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखते हैं लेंथ ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले ये बताओ कि लेंथ ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है 20 θ/360 डिग्री इनटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन करो।
इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा है एरिया ऑफ इस सेक्टर, तो एरिया ऑफ इस सेक्टर कितना होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा, थीटा हमारा 36 डिग्री है, यहाँ से हमने फाइंड किया है, और उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस कितना हमारा है, डायमीटर अगर 35 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, तो ये हमारा 35/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितनी बार 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 1/10 into 22 divided by 7 into 35/2 into 35/2, यानी कि 7 से कितनी टाइम्स में 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में, तो ये क्या हो गया हमारा 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 33 प्लस 5 कितना हो गया 38 और डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा mm² हो गया, ये हमारा एरिया ऑफ इस सेक्टर निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, हमारा एक डायग्राम इसमें साथ में दिया हुआ है, अज्यूमिंग umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella, यानी कि इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, बुक में हमारा डायग्राम दिया हुआ है तो मैं इसको बनाऊंगा नहीं, सीधे डायरेक्ट में क्या करूंगा इसमें आंसर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, चलो इसको डायग्राम पहले बना ही देता हूं ताकि आसान हो समझने में आप लोगों को। इसमें दिया हुआ है इस तरह से 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 हो गया और ये 4, ठीक है। तो और हमारा दिया हुआ है क्या 8 रिब्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो हमारा इसमें सबसे पहले ये हमें करना पड़ेगा कि थीटा एंगल कितना निकलता है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे हमारा 360 डिग्री का एंगल है, तो थीटा निकल के आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, यानी 8 से कितनी बार में 4 टाइम्स में ये 32 हो गया, और 8 5 जा 45, यानी कि थीटा इक्वल टू हमारा 45 निकल गया। अब कह रहा है एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि सेक्टर का एरिया वही होगा, दो लगातार रिब्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके हिसाब से एरिया कितना होगा, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं एरिया बिटवीन टू, क्या कह रहा है कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 अपॉन 360 इनटू बाई 22/7, इसमें इसमें भी वैल्यू नहीं दिया हुआ तो 22/7 लेंगे, और रेडियस हमारा कितना निकल के आएगा, रेडियस हमारा दिया हुआ है 45, ये ध्यान रखना 45 दिया हुआ रेडियस, 45 का स्क्वायर, ओके। अब ये कितनी बार में 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये हमारा 11 बचा और ये 4, यानी कितना हो गया 11 इंटू इसका 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है 20 और ये हमारा 25, ठीक है, और ये 7 4 जा 28, ये 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 27 हो गया, ये 27 हो गया, और 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाय 28, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स कितना निकल के आ गया 22,275 डिवाइडेड बाय 28। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा A car has two wipers, ठीक है, which do not overlap. Each wiper has a blade of length to 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at sweep of the blade. ठीक है। अब कार में जो आगे लगा रहता है क्या आपका शीशा को साफ करने के लिए, मिरर को साफ करने के लिए, उसी के बारे में कह रहा है। टू वाइपर्स लगा हुआ है, तो उसमें टोटल फाइंड द एरिया क्लीन। एक बार जब वाइप दोनों साथ में होगा तो कितना एरिया क्लीन होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें अगर बात करें कि एक बार में दोनों का लंबाई जो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, दोनों की लेंथ जो है वाइपर्स की सेम है, तो अगर हम एक का एरिया निकालते हैं, दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा। हमारा वही पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा दिया हुआ है हमारा, थीटा इक्वल टू 115 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ब्लेड, लेंथ कितना दिया हुआ है, ब्लेड लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर्स कितना होगा, एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर इक्वल टू क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब ये हम सेक्टर क्यों लिए हैं, क्योंकि एक बार में जो है पूरे सर्कुलर नहीं घूमता है, वो आधा ही घूम के रह जाता है, थोड़ी दूर तक जाता है, इसलिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। जैसे इसका एंगल इस ढंग के बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहा है, तो ये थीटा 115 डिग्री हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इनटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इनटू r की वैल्यू कितनी है, हमारा लेंथ ऑफ द ब्लेड कितना है, 25 का स्क्वायर। तो ये हमारा, चाहो तो इसे कैंसिल कर लो, ये कितना हो गया 23, 5 टाइम्स में ये 7, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2, 72 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 36 हो गया। तो ऊपर क्या है 23 इंटू 11 इंटू 625 और डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारा निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर निकल के आ जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाय कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 1। अब इसमें कह रहा है कि एक के द्वारा इतना एरिया स्वेप्ट किया गया, तो एरिया में दोनों का निकालना है, तो मैं यहाँ भी इसे मिटा रहा हूँ, इस तरफ कर रहे हैं। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स कितना होगा, 2 इंटू ये जो एरिया है 23 इंटू 11 इंटू 625 और डिवाइडेड बाय 36। तो 2 से कितनी टाइम्स में, 18 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 3 से कोई कैंसिल होता है, नहीं होता है, 3 ये नहीं। तो हम इसको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 11, 11 5 जा 25, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27, 11 6 जा 66, 66 प्लस 2 कितना होगा 68 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 18। ये हमारा एक 115 हो गया, 161 प्लस 11 कितना हो गया 172, यानी कि 17 कैरी। और ये हमारा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इतना ही मैं आंसर छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर कर लेना चाहो तो मैं और आगे कर देता हूँ। 115 फिर से मैं 115 यानी कि 11 कैरी हो गया, 161 यानी कि 11 ऐड करेंगे तो 172 हुआ, यानी कि 17 कैरी 100, ये कितना हो गया 160, और 160 प्लस 18 178। ठीक है, 78 प्लस 17, एक मिनट में बता रहा हूँ, 23 इंटू 8 16, 16 और 2 18, 184।
84 प्लस 17 कितना होगा, ये 17 ऐड करोगे तो ये हो गया हमारा 7 और 4 11 और 18 और 1 19 और 19 और 20 यानी कि 201 हो गया, यानी कि 1 कैरी और यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये 20 कैरी कर लेंगे, 20 कैरी करेंगे तो 138 138 होगा, 138 प्लस 20 कितना होगा 158 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 11 कंप्लीट होता है यहाँ पे, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको नोट डाउन कर लो। टू आर शिप्स फॉर अंडर water drops and lighthouse spread a red color light over a sector of an angle of 80 degree at a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are water. इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस लगा हुआ है, इसको मिटा रहा हूं पूरे, एक लाइट हाउस लगा हुआ है जिसके जो एंगल 80 डिग्री तक क्या कर सकता है, अपना लाइट स्प्रेड कर सकता है, और उसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, तो 16.5 किलोमीटर जो हमारा वो क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया, यानी थीटा इसमें दिया हुआ जो है वो हमारा कितना है 80 डिग्री, और रेडियस कितना दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। अब फाइंड द एरिया, एरिया कितना वो स्वेप्ट करेगा एक बार में, तो सिंपल सा देखो एरिया कौन सा पूछ रहा है, एरिया क्लीन एंड नहीं सॉरी सर, एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी इक्वल टू कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, तो हमारा थीटा कितना आएगा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू, इसमें पाई की वैल्यू लेना है 3.14, तो कितना लेंगे 3.14 इनटू आर की वैल्यू कितनी है 16.5, यानी कि 16.5 का होल स्क्वायर, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 18 हो गया, ये 2 और ये 9, तो 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 का क्या स्क्वायर आएगा, 16.5 का स्क्वायर हमारा आएगा 25 प्लस 256 प्लस 16 कितना होगा 2 5 और 1 6 और 1 7 और ये 2 272, यानी कि ये आ गया हमारा 272। ओके, अब इसमें देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स में 0 30, ये कितना होगा 30 हमारा 18, चल हाँ हो जाएगा, ये कैंसिल 9 से कितनी बार में 30.5, ये हमारा 30.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एरिया कितना निकल के आएगा 3.14 इंटू 5 टू 10 हो गया, यानी कि 0 30 60 यानी कि 61, इतना हमारा किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया क्या निकल के आएगा हमारा 1 सेकंड। तो इसको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये कितना हो गया 61 4 जा 244, नहीं 61 प्लस 24 कितना हुआ 85, यानी कि 5, यानी 183 प्लस 8 कितना हुआ 191, यानी कि इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया में क्या करेगा वो अपना लाइट स्प्रेड करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है आगे देखते हैं। A round table covers has 6 equal, इसमें एक डायग्राम दिया है, पहले इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें क्वेश्चन करेंगे। हेक्सागन दिया हुआ है 2 3
4 5 और ये हमारा 6। ठीक है, ये हमारा इसका सेंटर हो गया। तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल का साइड का हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसका रिमेनिंग एरिया वहां से पूछा गया है। ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया है। तो इसका कैसे हम निकालेंगे, पहले ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए तो मैं आगे इससे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, गिव द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड, फिर और क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ 0 पॉइंट, कॉस्ट कितना दिया हुआ है, सॉरी रेट, इसमें कॉस्ट नहीं रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, डिजाइन बताया गया है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसको डिजाइन का एरिया निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं, पाई का वैल्यू हमें नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, 22/7 ही रखते हैं। और रेडियस हमारा 28 का स्क्वायर हो गया, ये 22/7 इंटू 28 इंटू 28 हो गया। 7 से कितनी बार में कैंसिल हुआ, 4 टाइम्स में। और ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, 22 इंटू 4 112। ठीक है, 22 40 44 हो गए, 22 और 4 26, 22 और 2 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया सर, इसका एरिया हो गया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें थीटा कितना निकल के आएगा। यहां से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पहले आप लोगों को इसे ध्यान दो। इसमें थीटा हमारा निकल के आएगा 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा थीटा हो गया 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो गया, थीटा अपॉन, नहीं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। और ये क्या हो गया 1/2, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारा 28 सेंटीमीटर है, यानी 28 का स्क्वायर इंटू, और ये साइन 60 डिग्री, तो ये हमारा साइन 60 डिग्री हो गया। ये 1/2, ये 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 कितना होता है, 3/2, तो 2 से ये कितनी बार है 14 टाइम्स में, 2 से ये भी 14 टाइम्स में, और ये कितना आ गया हमारा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। तब इसमें क्या है, आगे मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, अब क्या है, एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल्स कितना आएगा, एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल्स हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल कितना आया है 196/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें कर लेते हैं 6 6 6 जा 36, 9 6 जा 57, 6 और 5 12, ये 5 11, ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो हमें डिजाइन तैयार करना है वो किसमें करना है, ये रिमेनिंग एरिया में, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडेड है, तो एरिया ऑफ, सॉरी रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, एरिया
ऑफ डिजाइन एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो पाई आर स्क्वायर कितना आया है 2464 माइनस 6 इंटू 1/2 यानी कि ये हमारा पूरा एरिया कितना आया है 6 इंटू 1। ये पूरे एरिया को क्या हमने कैलकुलेट किया है इतना, यानी कि 1176 अंडर रूट 3, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। अब इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की वैल्यू भी रखना है। अंडर रूट 3 का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन करके 1.7 लेना है। क्या कितना दिया हुआ, हाँ 1.7 बस दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2464 माइनस ये कितना हो गया 102 यानी 102 और ये कितना हो गया 119 और प्लस 129 ये हो गया फिर 30 ये कितना हो गया 17 और 2 19 यानी कि इतना आ गया। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 और ये 13 में से 4 कैरी, ये हमारा कितना आएगा 5 यानी कि 15 यानी कि 6। ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 3 यानी कि 13 4 और ये हमारा 0 यानी कि कितना हो गया 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट इक्वल टू पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना 0.35 इंटू 4 6 4.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो 35 कितना हो जाएगा 280 70, ठीक है हाँ 270 आ गया। 35 की जगह 140 280 और 140 प्लस 28 कितना हुआ 168 यानी कि 16 कैरी हो गया 210 और प्लस कितना 16 कितना हो गया 226 और 140 प्लस 21 कितना हुआ 140 प्लस 21 हो गया हमारा 161 यानी कि 1 2 3 यानी कि इतना रुपीज 161.68। ये हमारा क्या निकल गया प्राइस कि कितना हमें इस डिजाइन को बनाने में खर्च लगेगा 161 रुपीज 0.68। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है कंप्लीट होता है यहाँ हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल बी। इसमें थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा हमारा दिया हुआ है पी, ठीक है। ई ऑफ द सर्कल विद रेडियस और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो ये हमारा इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले क्या होता है, उसी को इसमें लिखना है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है p अपॉन 360 डिग्री इनटू आर की जगह पे कैपिटल आर दिया हुआ है। तो ये तो अगर इसमें ये आंसर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं दूसरे टाइप का इसमें आंसर दिया हुआ है। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आंसर रहेगा p अपॉन 36 टू जा कितना आ जाएगा 72 इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि हमारा आंसर जो ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। कहीं भी कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछो, या फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस करना हो तो उसमें भी कहीं डाउट आए तो उसमें भी पूछ सकते हो आप लोग। तो प्लीज इसको देखो और अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।